हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो नाश्ता बनाएंगे ना, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और बाहर से जितना क्रिस्पी लगता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होता है। अगर आप इसे एक बार बनाओगे ना, बार बार बनाने का मन करेगा। आप इसे बच्चों को स्कूल टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, बहुत ही चाव से खाएंगे। ये देखने में जितना सुंदर लगता है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप मूंग दाल। ये हमारा रोस्टेड वाला मूंग दाल है। यहाँ पे हाफ टी स्पून डालेंगे मेथी दाना। इसमें पानी डाल के इसको अच्छा से पहले धो लेंगे ताकि इसके जितने डस्ट है ना, वो निकल जाए। इसके बाद इसको अच्छे से धोने के बाद इसमें पानी डाल के उसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया है। तो यहाँ पे चलिए दूसरे स्टेप पे। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आधा कप सूजी। ये भी रोस्टेड सूजी है। आपके पास सूजी अगर ना हो तो आप नॉर्मल सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून बेसन। फिर इस सबको अच्छी तरह से एक पाउडर बना लेंगे। तो देखिए हमें वैसे पाउडर चाहिए। अभी देखते हैं, हमने जो भिगो के रखा हुआ था ना मूंग दाल, ये अच्छे से फूल गया है। फिर देखिए कैसे मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अगर एक हम लेंगे ना दाल, इसको मतलब कट करेंगे तो हाथ से आराम से कट हो जा रहा है। यहाँ पे लेंगे वही मूंग दाल को छान के और यहाँ पे हाफ कप डाल देंगे दही। इन दोनों को अच्छी तरह से मिला के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वैसे ही हमें चाहिए पेस्ट। यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था ना पाउडर सूजी और बेसन का, इसमें अभी ये डाल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा भी डालेंगे सॉल्ट और थोड़ा सा डालेंगे 1 टीस्पून शुगर। शुगर डालने से ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। फिर इन सबको यहाँ पे पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि जब सूखा को यहाँ पे डाल के मिला रहे हैं ना, तो यहाँ पे गुठली आने का चांस है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके अच्छे से सब में पहले मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हमारा थिक हो गया है। तो इसका कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। देखिए हमें वैसे ही चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। अभी उसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे सूजी थोड़ा और हमारे यहाँ पे फूल जाएगा। यहाँ पे एक पैन लेंगे। पैन में थोड़ा सा डाला हुआ है मैंने ऑयल। डालेंगे अभी साबुत जीरा। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिस लिया हुआ है। यहाँ पे गाजर और कैप्सिकम, ऑनियन, थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कुछ अलग भी वेजिस डालना हो, तो जैसे पत्ता गोभी हो या कुछ अलग भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे पहले थोड़ा सा हम प्याज को डाल देंगे। यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन थोड़ा सा चले जाए। और यहाँ पे उसको ज़्यादा भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, मैंने यहाँ पे आधा प्याज को रख दिया था। ये हमें थोड़ा सा प्याज को कच्चा चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जैसा हमारा प्याज यहाँ पे हो गया आधा प्याज। यहाँ पे हमने जितने लिए थे ना वेजिस सब डाल देंगे। यहाँ पे प्याज, कैप्सिकम और यहाँ पे जो गाजर लिए थे सबको एक साथ डाल देंगे। और इसको यहाँ पे ज़्यादा हमें पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मसाला डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी थोड़ा सा कलर के लिए डाल देंगे। यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर, यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा लास्ट में डाल देंगे हम गरम मसाला। इन सबको अच्छे तरह से मिला लेंगे ताकि हमारे जो वेजिस है ना, इसके साथ मसालों के साथ अच्छे से मिल जाए। और उसको बस 5 मिनट के लिए हम यहाँ पे ढक देंगे। ढक के थोड़ा सा कुक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे अच्छे से ये हो गया है। यहाँ पे अभी हमारा जो वेजिस है ना, ये पूरा कुक नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा अभी भी क्रंची है ये वाला। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद सबको मिला लेंगे, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना गरम गरम बिल्कुल भी हमारे बैटर के अंदर ये नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैटर ना पूरा अच्छे से फूल गया है। देखिए और कितना ज़्यादा यहाँ पे हमारा थिक हो गया है। अभी हम इस पे पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे पहले अभी जो मसाला रखा हुआ था ना, पहले वही मसालों को
हम यहाँ पे हमारे डाल देंगे। इसके बाद जब इसको पूरा मिला लेंगे ना तभी हमें पता चलेगा हम यहाँ पे कितना पानी डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे थिक हो गया है। इसी स्टेज में यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा पानी ना डालें। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत ही कम मैंने पानी यहाँ पे डाला हुआ है, उतना ही हम पानी डालेंगे यहाँ पे। उसको और ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी पतला बैटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे डाला हुआ है हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, थोड़ा सा डालेंगे ऑयल और थोड़ा तो उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड। जब थोड़ा सा मस्टर्ड चटक जाए यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ता और थोड़ा सा डालेंगे सफ़ेद तिल। इन सबको थोड़ा सा मिला लेंगे। उसके बाद हमने जो रखा हुआ था ना हमारा बैटर, इसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे उसको पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। डालने के बाद उसको इवनली चारों तरफ अच्छे से हमारे बैटर को स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद इसको हम बस 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ढकने के बाद यहाँ पे अच्छे से पूरा फूल गया है हमारा ये वाला नाश्ता, वो आराम से निकल भी जा रहा है। तो इसको हम पलट लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी लगता है। ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची भी लगता है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ अच्छे से हमारे ये कुक हो गए हैं। उसी प्रोसेस में हम सारे यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया हुआ है और यहाँ पे ऊपर बैटर को डाल देंगे और उसको बस 2 मिनट के लिए यहाँ पे हम ढक देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, सेम प्रोसेस पे हमारे ये अच्छे से कुक भी हो गया है। इसको यहाँ पे पलट लेंगे। ये देखिए आराम से फूल जाता है डालने से। यहाँ पे दूसरी तरफ भी पक गया है, उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने हमारा सारा नाश्ता बना के रेडी कर दिया है। तो देखिए कितना ज़्यादा सुंदर और डिलीशियस, टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट भी होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जब अगर कभी कुछ अलग खाने का मन हो ना, टेस्टी सा, अलग सा, नया नाश्ता, तो ये वाला ज़रूर एक बार ट्राई करिए। खा के ये वाला बना के ज़रूर देखिए। अगर आप उसे एक बार खा के देखते हैं ना, बार बार बनाने का मन करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये रेसिपी को फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों ये वाला नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हमारा हेल्दी भी है। ये बच्चों को स्कूल टिफ़िन में भी दे सकते हैं। रात को भिगो देंगे मूंग दाल को और मॉर्निंग उसको बना के आराम से हम दे पाएंगे। तो हम बस 1 कप मूंग दाल से ना देखिए बहुत सारा हमारे यहाँ पे नाश्ता बनके तैयार हो गया। अगर आप ये एक खाओगे ना आराम से आपका पेट भर जाएगा और कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। उसको मैं भी आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे ये सॉफ्ट हुआ है, पूरा अंदर से पूरा जालीदार भी हुआ है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे नाश्ता फूल भी गया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है और खाने में ये इतना ही स्वादिष्ट। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और ये एंजॉय करिए ये वाला नाश्ता, और ज़रूर एक बार ट्राई करिए। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।